हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आबादी और लोकसभा सीटों के लिहाज से अब तक देश में सबसे बड़े इसी प्रदेश ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद से ही इस प्रदेश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वकालत होती रही है। चाहे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मायावती जी या फिर चौधरी चरण सिंह, इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश को बांटने की वकालत की है। तो बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को बांटने का सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा है और यह सपना क्या अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश को बांटने की बात कह दी है। उन्होंने क्या बयान दिया है और मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को बांटने को लेकर क्या कुछ प्रस्ताव दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कोशिश की थी, इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी की ताजा खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। और इसके बाद दोस्तों तमाम नेता इनके समर्थन में आ गए हैं। इमरान मसूद भी इनके साथ आ गए हैं, संजीव बालियान के साथ। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि संजीव बालियान ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनना चाहिए, मेरठ नई राजधानी बने। उन्होंने कहा इलाके की आबादी करीब 8 करोड़ है और हाई कोर्ट यहां से करीब 750 किलोमीटर दूर है। उन्होंने अलग राज्य की उठती मांग को इस आधार पर समर्थन दे दिया। तो दोस्तों मायावती जी ने जो कोशिश की थी, जो प्रस्ताव बहुत पहले भेज दिया था, अब बीजेपी के तमाम नेता इस पर समर्थन दे रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि मायावती जी का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। जो उन्होंने ख्वाब देखा था, जो अंबेडकर जी ने ख्वाब देखा था, शायद वो दिन अब आ गया है कि अब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाए। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जहां संजीव बालियान का इमरान मसूद समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वहीं पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने क्या कह दिया, ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश अलग हो जाएगा तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आखिर संगीत सोम सीधे सीधे अपने ही सांसद, अपने ही केंद्रीय मंत्री को क्यों निशाने पर ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों संजीव बालियान क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर कि बहुत दूर हो जाती है राजधानी और बहुत सारी वजह भी है। आप देखिए तो जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो नक्शे में बीच में पड़ता है और अगर आप सहारनपुर से हाई कोर्ट लखनऊ आइए तो आपको दिक्कत आएगी। आप सोनभद्र से लखनऊ पहुंचे, दिक्कत आएगी। ललितपुर से आप कैसे पहुंचेंगे इतनी दूर, बलिया से कैसे जाएंगे, तो बहुत दूर दूर हो जाता है। इसीलिए यहां पर लगातार वकालत की जा रही है। तो दोस्तों इन तमाम आधारों को लेकर संजीव बालियान ने कहा है कि अब जल्दी से जल्दी मोदी योगी मिलकर इसे अलग प्रदेश बना दे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर थोड़ा इतिहास के पन्ने को मैं पलटूंगा और फिर मैं पन्ने पलटते हुए मायावती जी के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करूंगा जो उन्होंने 2012 में दिया था और उसके बाद उस पर क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन चलते हैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में, झांकते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों साल 1953 की बात करते हैं। साल 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले ही 1952 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश को बांटने को लेकर एक प्रस्ताव संसद में दिया था। उसके बाद साल 1956 आता है। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बने। दोस्तों नेहरू ने संसद में बंटवारे का जो प्रस्ताव रखा था उस पर बात नहीं बनी। दोस्तों अंबेडकर साहब की भी एक राय है उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर, वो आप जान लीजिए।
दोस्तों, अंबेडकर जी की उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर राय समझने से पहले आप ये किताब देखिए। इस किताब का नाम है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब है। अंबेडकर साहब की ये बुक आई थी साल 1955 में, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने 3 बड़े कारण दिए थे। वो जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने के पीछे 3 कौन से बड़े कारण दिए हैं, जिसका इस किताब में भी जिक्र किया गया है। पहला कारण अंबेडकर जी ने दिया था प्रशासनिक दक्षता, यानी जो प्रशासन है उसकी चुस्ती यहां पर बनी रहेगी। दूसरा कारण था जो राज्य सरकार है पूरे राज्य से समान व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठी है तो बलिया पर नजर रखेगी, सोनभद्र पर रखेगी, ललितपुर पर रखेगी, सहारनपुर पर रखेगी। जब छोटे राज्य होंगे तो प्रशासनिक दक्षता तो आएगी, पूरे राज्य से जो सरकार है समान व्यवहार कर पाएगी, सबको न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, अंबेडकर जी ने अपनी इस किताब में तीसरी बड़ी वजह जानते क्या बताई थी? उन्होंने कहा था कि जब उत्तर प्रदेश 3 भागों में बंट जाएगा तो इससे अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को सुरक्षा मिलेगी। ये 3 बड़े कारण अंबेडकर जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। यानी अंबेडकर जी भी वकालत कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को बांट देना चाहिए। भले उस दौर में उन्होंने 3 भागों की बात कही थी, लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 1 नहीं 4 भागों में बांटने की बात कही जा रही है। अब इससे पहले मैं मायावती जी के उस प्रस्ताव का जिक्र करूं, आप उत्तर प्रदेश का ये मैप देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो आप पिंक और रेड कलर का देख रहे हैं, ये बनेगा हरित और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो येलो कलर का ये आप देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड बनेगा। ये जो आप स्काई ब्लू देख रहे हैं, ये अवध बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस मैप में आप हरा कलर जो एरिया देख रहे हैं, हरे कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, वो पूर्वांचल बनेगा। तो जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा तो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये मेरा प्रस्ताव नहीं है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये मायावती जी ने खाका खींचा था दोस्तों। चलिए मायावती जी के उस प्रस्ताव का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, जिससे बात आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का समर्थन कर चुकी हैं। ना सिर्फ वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो, बल्कि उन्होंने सरकार में रहते हुए नवंबर 2012 में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की सिफारिश विधानसभा से पास करवाकर केंद्र को भेज दी थी, जो मंजूर नहीं हो पाई थी। और ये 4 भाग हमने आपको दिखाया कि ये 4 भाग जो है, ये जो परिकल्पना है, ये मायावती जी ने दी थी दोस्तों। और 2012 में आपको बता दूं तो 2012 में केंद्र में किसकी सरकार थी? याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में बीएसपी की सरकार थी। नवंबर 2012 में ये प्रस्ताव मायावती जी ने केंद्र को भेजा, कांग्रेस की सरकार थी, उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 2012 के ही चुनाव में ये सपा की सरकार आती है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे बांटने की जरूरत नहीं है, पूरा जो प्रदेश है वो ठीक है। यानी उस समय अखिलेश यादव ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। तो 2012 से ये पूरा मामला अटका हुआ है। उसके बाद दोस्तों 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई और उधर 2014 में, इससे पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और 2022 में बीजेपी की सरकार, उससे पहले 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार। लेकिन किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने एक बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों, मौका बहुत सही है, क्योंकि मैंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है, दूसरी तरफ केंद्र में भी बहुमत की सरकार है।
अगर ये चाह लें तो उत्तर प्रदेश से ना सिर्फ हरित प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा, बल्कि दोस्तों जो परिकल्पना बहन जी ने की थी साल 2012 में, जो कहा था कि बुंदेलखंड बनेगा, अवध बनेगा, पूर्वांचल बनेगा, हरित प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा, वो सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों किसी मामूली नेता ने ये बात नहीं की है, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है, और ऐसे में ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना सिर्फ संजीव बालियान बल्कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री, भारत के भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश बनाने की वकालत की थी। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, चौधरी चरण सिंह, मायावती जी ने इसको बांटने की वकालत की है। मायावती जी ने यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार, यूपीए 2 की सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया था। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश को वाकई 4 भागों में बांटना है तो यही अनुकूल समय है, क्योंकि राज्य में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अगर ये सरकार सहमत हो जाए तो ये लोग विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। और अगर योगी इसमें दिलचस्पी दिखाएं, ना सिर्फ संजीव बालियान, तो मोदी सरकार इसे प्रस्ताव को मंजूर भी कर सकती है। दोस्तों सिर्फ सियासत से काम नहीं चलेगा कि संजीव बालियान आए सिर्फ सियासत करें, मायावती जैसी इच्छा भी जाहिर करनी पड़ेगी। योगी सरकार, बड़ा सवाल यह है योगी सरकार इसको लेकर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मायावती जी जिनके शासनकाल को याद किया जाता है, 2007 से 2012 का शासन याद किया जाता है, एक बड़ा निर्णय भी था उनका, 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा जाए, इसको लेकर आखिर योगी चुप क्यों हैं, जो बीजेपी है वो क्यों चुप है, इसको लेकर योगी सरकार आखिर क्या कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या योगी सरकार जो है वो कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी, या सिर्फ ये मसला सिर्फ संजीव बालियान तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश को बांटने को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, बहन जी के उस प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।